नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 एवं 2021-22 को तुलनात्मक रूप से इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा 67th बीपीएससी में और सीडीपीओ एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 एवं 2021-22 का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा इस वीडियो में। एक साइड आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 दिया गया है और एक साइड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखिए। तो 19 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो है पेश किया गया आपके आर्थिक सर्वेक्षण का पेश किया गया था 2020-21 का। तो 19 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। अब कुल कितने अध्याय में था? कुल 13 अध्याय में था। और आपको याद रखना है 15वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। 15वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण जो है कब पेश किया गया था? 2006-07 में पेश किया गया था बिहार के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो है प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? 2006-07 में पेश किया गया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कुल 13 अध्याय था और 15वां आर्थिक सर्वेक्षण था। पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में समझिए। ये कब पेश किया गया है? तो 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। कुल कितना अध्याय है? कुल 13 अध्याय है। और इसमें कितना 2020-21 में कितना अध्याय था? तो 13 अध्याय था, जबकि 2021-22 में भी आपके 13 अध्याय है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण है ये आपके 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जबकि 2021-22 वाला आपके 15वां आर्थिक सर्वेक्षण था और प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर जो है 2019-20 में कितना रहा था? तो 10.5% का रहा था, 10.5% का रहा था आर्थिक विकास 2019-20 में, जबकि 2020-21 में कितना रहा है? तो 2.5% रहा है। कितना रहा है? 2.5% रहा, 2.50% रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वर्तमान कीमत पर 2020-21 में कितना रहा है? तो 6,11,804 करोड़ रहा है, जबकि 2021-22 में कितना रहा है? 2021-22 में 6,18,630 करोड़ रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये तो आपका हो गया वर्तमान मूल्य पर। उसके बाद है अस्थिर कीमत पर। जो अस्थिर कीमत है इसका आधार वर्ष 2011-12, इसे भी नोट कीजिएगा। जो आधार वर्ष है 2011-12 है। तो अस्थिर कीमत पर जो है 4,14,997 करोड़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान मूल्य है, करेंट मूल्य है, उस पर कितना रहा था? 6,11,804 करोड़ रुपया रहा था 2020-21 में, जबकि अस्थिर कीमत पर कितना रहा है? तो 4,14,997 करोड़ रुपया रहा है। उसके बाद है 2021-22 में कितना रहा है अस्थिर कीमत पर? तो 4,19,880 कितना रहा है? 4,19,880 करोड़ रुपया आपके रहा है। इसे हम दोबारा बोल देते हैं क्योंकि बोलने में थोड़ा गलती हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान कीमत पर 2020-21 में कितना रहा है? 6,11,804 करोड़ रहा है। उसके बाद 2021-22 में कितना रहा है? तो 6,18,630 करोड़ रहा है। अस्थिर कीमत पर कितना रहा है 2020-21 में? तो 4,14,997 करोड़ रहा है, जबकि 2021-22 में अस्थिर कीमत पर कितना रहा है? 4,19,880 करोड़ रुपया रहा है। इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें समझिए दो पॉइंट है, एक है वर्तमान कीमत पर और एक है अस्थिर कीमत पर। वर्तमान कीमत यहाँ पर आपके 2020 और 21 होगा और ये आपके है 2021 और 22 है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए वर्तमान कीमत पर कितना रहा है
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तो 5,62,710 करोड़ रुपया रहा है, जबकि 2021-22 में कितना रहा है, 5,66,470 करोड़ रुपया रहा है, 5,66,470 करोड़ रुपया आपके रहा है। और अस्थिर कीमत पर जो है NSDP कितना रहा है अस्थिर कीमत पर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो अस्थिर कीमत पर रहा है 3,77,276 करोड़ रहा है। कितना रहा है, 3,77,276 करोड़ रुपये आपके रहा है अस्थिर कीमत पर 2020-21 में, जबकि 2021-22 में कितना रहा है, 3,79,550 करोड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में समझिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर कितना है 2020-21 में, तो 50,735 है, जबकि 2021-22 में कितना है, 50,555 है। उसके बाद अस्थिर कीमत पर कितना है 2020-21 में, तो 34,413 रुपया है, जबकि 2021-22 में कितना है, 34,314 रुपया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा, इसका पहले क्या था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अब क्या है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत और अस्थिर कीमत पर देखिए, तो जो वर्तमान कीमत है, वर्तमान कीमत पर आपके 2020-21 के बारे में डाटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जबकि 2021-22 में कितना था, तो कितना है आपके 46,292 रुपया है, 46,292 रुपया है वर्तमान कीमत पर 2021-22 में। उसके बाद है अस्थिर कीमत पर कितना रहा है 2020-21 में, तो 31,287 रुपया रहा है, और 2021-22 में कितना रहा है, तो 31,017 रुपया, 31,017 रुपया। इसे दोबारा देखिएगा, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर जो है 2020-21 का डाटा उपलब्ध नहीं है, जबकि 2021-22 में कितना रहा, तो 46,292 रुपया, 46,292 रुपया रहा है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आपका जो है वर्तमान कीमत पर। उसके बाद जो अस्थिर कीमत है, अस्थिर कीमत पर कितना रहा है, तो 31,287 रुपया 2020-21 में, जबकि 2021-22 में कितना रहा है, तो 31,017 रुपया रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के बारे में समझिए। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा बिहार के अर्थव्यवस्था में, तो 19.5% रहा 2020-21 में, जबकि 2021-22 में कितना रहा, तो 19.2% रहा। कितना रहा, 19.2% रहता है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहता बिहार के अर्थव्यवस्था में 2020-21 में और 2021-22 में, तो 2020-21 में कितना रहता है, तो 20.3% रहता है, जबकि 2021-22 में कितना रहता है, तो 19.5% रहता है द्वितीय क्षेत्र का योगदान। तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान 2020-21 में कितना रहता है, तो 60.2% रहता है, जबकि 2021-22 में जो है 61.2% रहता है। उसके बाद है कुल खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 के अनुसार, तो कितना हुआ था, 16.31 लाख टन हुआ था। कितना हुआ था, 2018-19 के अनुसार 16.31 लाख टन हुआ था, जबकि 2020-21 में कितना हुआ है, तो 17.95 लाख टन हुआ है। कितना हुआ है, 17.95 लाख टन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध एवं सबसे गरीब। तो सबसे समृद्ध कौन है, पटना है, उसके बाद बेगूसराय है 2020 और 21 और 2021 और 22 से बार इसलिए लिख दिया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज ना करें। प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध कौन है 2020-21 में, तो पटना है, और दूसरा पर आपका बेगूसराय है। सबसे गरीब कौन है, शिवहर है, और उसके बाद अररिया है। 2021-22 में सबसे जो समृद्ध डिस्ट्रिक्ट कौन है, पटना है, और 2021-22 में सेकेंड कौन है, बेगूसराय है। क्योंकि सबसे गरीब कौन है, तो शिवहर है और अररिया है। ये डाटा आपका सेम बना हुआ है, डाटा आपका सेम बना हुआ है 2020-21 में भी और 21-22 में भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सकल राजकोषीय घाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सकल राजकोषीय घाटा 2020 और 21 और ये आपका है 2021 और 22। ठीक है,
तो सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना रहा है? तो 2% रहा है। कितना रहा है? 2% रहा है। जबकि 2021-22 में कितना रहा है? 3% रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति बिजली खपत के बारे में समझिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो 2019-20 में कितना रहा था प्रति व्यक्ति बिजली खपत? तो 332 किलो वाट रहा था। कितना रहा था? 332 किलो वाट रहा था 2019-20 में। जबकि 2020-21 में कितना रहा है? तो 350 किलो वाट प्रति व्यक्ति रहा। 350 किलो वाट प्रति व्यक्ति रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिजली उत्पादन क्षमता कितना है 2020-21 में बिहार का? तो 6422 मेगावाट का। 6422 मेगावाट का। पौधारोपण 2019-20 में कितना किया गया था? तो 3.90 करोड़ किया गया था। जबकि 2020-21 में 3.92 करोड़ किया गया था। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य के बारे में देखिए। साक्षरता प्राप्ति 2030 तक बोला गया है कि 100% आपके बिहार के लोग जो हैं साक्षर हो जाएंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि राजकीय पक्षी उत्सव कहाँ पर हुआ था? तो आपके जमुई में हुआ था। और कौन हुआ था? कलरव हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि राजकीय पक्षी उत्सव कलरव कहाँ पर हुआ था? तो जमुई में किया गया था। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था कलरव महोत्सव। कहाँ पर हुआ था? जमुई में हुआ था। उसके बाद अंत है 2021-22 से, तो देख लीजिए विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर के बारे में यहाँ पर बताया गया है 2016-17 से 2020-21 तक। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है 2016-17 से 2020-21 तक? तो 2.3% रहा। जबकि द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा है? 4.8% रहा है। तृतीय क्षेत्र है उसका रहा है 8.5% रहता है। मुद्रास्फीति महंगाई कितना रहता है 2016-17 से 2020-21 तक? तो 3.1% रहता है। वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, सबसे कम वर्षा अरवल में होता है। इसके बारे में आपको हम बता भी चुके हैं। राज्य में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन है? तो एथेनॉल उद्योग, इधर क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए। एथेनॉल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण एवं नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग, और उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विगत वर्षों की तुलना में जो है 10 गुना अधिक निवेश आया है। नेक्स्ट है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बिहार आपके हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है शहरीकरण में देखिए 15.3% आपका शहरीकरण आपके बिहार में हो गया है। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है। न्यूनतम शहरीकरण कहाँ पर है? तो मधुबनी में है। उसके बाद बिजली खपत सबसे अधिक कहाँ पर है? पटना में है। न्यूनतम बिजली खपत कहाँ पर है? तो शिवहर में न्यूनतम बिजली खपत है। 2011 से 20 में जो है देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? तो 14.4% का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2011 से 20 तक जो है देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। कितना % वृद्धि हुआ है? तो 14.4% का वृद्धि दर्ज किया गया है। सड़क लंबाई में बिहार का स्थान जो है तीसरा है। बिहार का स्थान तीसरा है। पहला पर कौन है? केरल है। दूसरा में पश्चिम बंगाल है। और तीसरा में अपना बिहार है। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के बारे में समझिए। तो 5947 किलोमीटर आपके बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ पर है? पटना में। न्यूनतम कहाँ पर है? शिवहर में है। राजकीय राजमार्ग लंबाई कितना है? ध्यान रखिएगा, ये तो क्या था आपके राष्ट्रीय था, अब है राजकीय। राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 3714 किलोमीटर है। 3714 किलोमीटर है। सितंबर 2021 तक का इसमें आंकड़ा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 2012 से अब तक जो है 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2012 से अब तक जो है बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कृषि उत्पादन में स्थान के बारे में देखिए तो मखाना और लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में पहला है। जूट के उत्पादन में सेकेंड स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपके बिहार है। मक्का, आलू, आम के उत्पादन में तीसरा स्थान बिहार का है। मत्स्य उत्पादन में आपके चतुर्थ स्थान बिहार का है। चावल उत्पादन में सर्वाधिक जो आपका चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पर होता है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो रोहतास में ही होता है। जबकि जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो बेगूसराय में होता है। ठीक है, बेगूसराय में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो कटिहार सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है।
और सबसे अधिक उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जो मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अररिया में होता है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना करता है। उत्पादकता किसका है, जहानाबाद का है। उसके बाद आलू, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है आलू का, तो पटना करता है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी करता है। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर का है। और न्यूनतम कहाँ पर है, गया का है। कहाँ पर है, गया का है। इसमें से जो मैक्सिमम पॉइंट था आप सभी लोग जानते थे, क्योंकि जो अपना पुराना वीडियो आया था उसमें ये सारे पॉइंट लगभग था। ठीक है, मेनली देखिए इस वीडियो को लाने का मकसद था कि इस वीडियो को शॉर्ट में कवर किया गया था, इसलिए इस वीडियो को लाया गया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।